दोस्तों, दिल्ली की हल्की सर्द सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर उसकी नारंगी रोशनी पर्दों को हल्का हल्का चमका रही थी। खिड़की से आती हवा में चाय की खुशबू घुली थी और उसी के साथ बर्तनों की हल्की खनक। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज कर दो और वीडियो को पूरा देखो। रिया, 27 साल की, कोमल चेहरा, शांत आंखें। उसकी हथेलियां गरम चाय के कप को थामे हुए थी, जैसे उसे किसी अदृश्य डर से सुरक्षा चाहिए हो। डाइनिंग टेबल पर उसका पति अर्जुन, 30 साल का, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, पर फिर भी चेहरे पर वही पुराना नरमपन जो रिया को उससे शादी करवाने पर मजबूर कर देता था। सुनो, रिया की आवाज धीमी थी। हाँ। अर्जुन ने अखबार मोड़कर देखा। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। आज डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी। अर्जुन की सांस अटक गई। पिछले 3 सालों से दोनों मां बाप बनने की कोशिश कर रहे थे। हर महीने उम्मीद, हर महीने टूटना, और अब डॉक्टर ने कहा था आज फाइनल रिजल्ट आएगा, उसी से आगे की राह तय होगी। अर्जुन ने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। जो भी होगा, साथ में फेस करेंगे, प्रॉमिस। रिया ने सिर हिलाया, पर उसके दिल में जो डर था, वो अर्जुन से कहीं ज्यादा गहरा था। सफेद दीवारें, हल्की ठंड, दिल की धड़कनों का शोर। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए चश्मा ठीक किया। रिया, आपकी बॉडी आईवीएफ के लिए तैयार नहीं है। नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1% से भी कम। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया ने सिर झुका लिया, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही बुझा दी हो। डॉक्टर ने आगे कहा, स्ट्रेस कम करें, लाइफस्टाइल बेहतर करें। कुछ चमत्कार कभी कभी हो जाते हैं, पर फिलहाल। रिया को बाकी कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, यू कैन नॉट बी अ मदर। रिया बाहर देखती रही। लोग हंसते हुए, बच्चे खेलते हुए, परिवार साथ चलते हुए। उसके गाल पर आंसू गिरने लगे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। रिया, प्लीज खुद को मत तोड़ो। बच्चा न हो, इससे हम अधूरे थोड़े ही हो जाते हैं। रिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं डर कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी। मुझे डर है तुम कहीं मुझसे दूर न हो जाओ। मैं तुम्हारी खुशी नहीं दे पा रही। अर्जुन ने कार रोकी, उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी खुशी हो। बच्चे का इंतजार तुम्हारे साथ ही कर सकता हूं, किसी और के साथ नहीं। रिया रो पड़ी, पर उसके आंसुओं के पीछे एक डर छुपा हुआ था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। रिपोर्ट के बाद घर का माहौल बदल गया था। अर्जुन पहले जैसा ही था, संभालने वाला, हंसाने वाला, रिया के पास रहने वाला। पर रिया बदल गई थी। वो हर चीज में खुद को दोष देने लगी। नाश्ता जले तो मेरी गलती, अर्जुन देर से आए तो मेरी वजह से, घर में हल्की बहस हो जाए तो मैं ठीक पत्नी नहीं हूं। सब कुछ धीरे धीरे एक दबा हुआ ज्वालामुखी बन रहा था। ऑफिस में अनाया, 28 साल की, स्मार्ट, स्ट्रांग और हमेशा मुस्कुराती हुई। वो और अर्जुन पिछले 6 महीनों से एक बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। रिया ने नोटिस किया, अर्जुन अक्सर घर देर से आने लगा था। मीटिंग लंबी थी, क्लाइंट अटका हुआ था, फाइल्स खत्म करनी थी। रिया को शक नहीं था, पर इनसिक्योरिटी हर दिन बढ़ रही थी। केश बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ। फिर भी अनाया के कॉल पर मुस्कुराते हुए वीडियो कॉल बंद करके अंदर आया। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू रख दिया हो। किससे बात कर रहे थे? रिया ने पूछा। अर्जुन ने सहज होकर कहा, अनाया। प्रेजेंटेशन पर एक डाउट था। रिया चुप थी। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया, तुम फालतू सोच रही हो। पर रिया को वो अपनापन नहीं मिला। उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा था।
शाम को रिया ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आईने में खुद को देखा। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में नींद नहीं, चमक खो गई थी। शायद मैं खूबसूरत नहीं रही, शायद वो खुश नहीं है, शायद कोई और उसे मुझसे बेहतर खुश कर सकती है। उसका मन यही सोचता रहा। शाम को अर्जुन शॉवर में था। उसका फोन टेबल पर पड़ा था। नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अनाया, आई रियली नीडेड यू टुडे। इसके नीचे एक वॉइस नोट। रिया का हाथ कांप गया। उसने वॉइस नोट प्ले नहीं किया, पर उसका दिल टूट चुका था। रिया ने रोते हुए कहा, अर्जुन, बताओ, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? अर्जुन चौंक गया। रिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम अनाया के साथ खुश हो, उससे बात करके मुस्कुराते हो। मुझसे बात करो तो थक जाते हो। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दैट्स इनफ, रिया। मैं तुम्हें संभालते संभालते खुद टूट रहा हूं। पर हर चीज में शक मत करो। रिया कुछ कह न सकी। पहली बार अर्जुन ने उस पर आवाज उठाई थी। रिया अंदर से बिखर गई। रात भर रोती रही। अगली सुबह अर्जुन सोफे पर सो रहा था। रिया ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर तुरंत सिकोड़ लिया। वो डर चुकी थी। ऑफिस में अनाया ने कहा, तुम ठीक नहीं लग रहे। घर पर कुछ हुआ? अर्जुन फूट पड़ा। मैं रिया को खो रहा हूं। वो टूट रही है और मैं बेवकूफ समझ नहीं पा रहा था। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, तुम्हारी वाइफ इनसिक्योरिटी से जूझ रही है। तुम्हें उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, न कि उसे अकेला छोड़ना। अर्जुन को सच समझ आ गया। वो लौटा तो रिया बालकनी में बैठी थी। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। अर्जुन उसके सामने बैठा। रिया, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कभी दूर जाने की कोशिश नहीं की। तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी तकलीफ है, जो मैं समझ नहीं पाया। रिया चुप थी। अर्जुन ने आगे कहा, अनाया सिर्फ मेरी कोवर्कर है। उस वॉइस नोट में उसने कहा था, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, आई वॉज पैनिकिंग। तुम गलत समझी और मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। दैट्स माई फॉल्ट। रिया की आंखें भर आई। मुझे डर था, मैं तुम्हें खो न दूं। मैं मां नहीं बन पा रही। मुझे लगता था तुम भी मुझसे नफरत करोगे। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे। रिया, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुमसे बच्चा नहीं, तुमसे तुम्हें चुना है। रिया उसकी छाती से लगकर रो पड़ी। दोनों टूटे हुए थे, पर टूटकर साथ आ रहे थे। रिया लाइफस्टाइल चेंज, दवाइयां और तनाव कम करने का प्रयास करती रही। एक दिन सुबह टेस्ट किया। 2 नीली लाइनें। उसकी सांस रुक गई। आंखों में आंसू भर आए। हाथ कांप रहे थे। अर्जुन दौड़ा आया। रिया सिर्फ इतना कह सकी, हम माता पिता बनने वाले हैं। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे, खुशी से, सुकून से और इस भरोसे से कि जब 2 लोग एक दूसरे का हाथ न छोड़े तो किस्मत भी झुक जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।